मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने ये पढ़ा कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें ये बताया गया था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं। मगर अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि ये नियम जो है वो मेंडल के नियमों का एक अपवाद स्वरूप है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी विषम युग्मनजी यानी हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कैरेक्टर्स संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक यानी कि डोमिनेंस कैरेक्टर अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता तो किसी हद तक अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित हो जाता है। यानी कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें ये बताया गया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो ही फर्स्ट फिलियल जनरेशन में शो करते हैं। मगर यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि जो प्रभावी पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी कि जो डोमिनेंस कैरेक्टर हैं, जो किसी पौधे का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या किसी एनिमल का, तो वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में किसी हद तक अप्रभावी रहता है और शो नहीं कर पाता है। इस प्रकार दोनों ही प्रभाव यानी कि डोमिनेंस एंड रेसेसिव, प्रभावी अप्रभावी प्रदर्शित होते हैं। यानी प्रभावी प्रदर्शित होता है और अप्रभावी जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो भी प्रदर्शित हो जाता है तथा ये अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। जब कभी ऐसा होता है कि अप्रभावी कैरेक्टर भी शो कर जाता है F1 जनरेशन में, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम कार्ल कॉरेंस ने 1903 में की थी। यह मेंडल के नियमों का अपवाद भी है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये मेंडल के नियमों का अपवाद भी है। अतः मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम सदैव सही नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता को गुलाबांस 4 o'clock प्लांट अर्थात मिराबिलिस जलापा, इसका वर्टिकल नाम है मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में देखा जा सकता है। जब जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंट जनरेशन के लाल कैपिटल आर लाल और पुष्प और सफेद स्मॉल आर सफेद फ्लावर पुष्पों के मध्य क्रॉस से प्रथम संतति यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में प्रथम पीढ़ी कहलाती है। F1 में लाल रंग के पुष्प ना प्राप्त होकर गुलाबी यानी लाल प्लस सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में अगर पेरेंट जनरेशन में लाल और सफेद पुष्पों के बीच क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में सारे फ्लावर्स रेड होना चाहिए, मगर यहाँ पर रेड ना होकर के गुलाबी हो जाते हैं। ये गुलाबी जो रंग है, गुलाबी पिंक रंग के पुष्पों का स्वपरागण कराया जाता है, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 जनरेशन में
समलक्षणी अनुपात फेनोटाइपिक रेशियो, जीनी अनुपात जीनोटाइपिक रेशियो की तरह ही होता है। अर्थात दूसरी पीढ़ी में एक लाल रेड, दो गुलाबी पिंक और एक सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे ही बनते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प इनके बीच क्रॉस करा जाता है, तो पी जनरेशन ये है, ये F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे फ्लावर्स गुलाबी कलर के बनते हैं। ये उदाहरण किसका है? गुलाबांस, मिरेबिलिस जलापा। ये इसमें ऐसा देखा जाता है कि सारे फ्लावर्स गुलाबी बनते हैं। जब उनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन करा जाता है तो F1 F2 जनरेशन में लाल गुलाबी गुलाबी सफ़ेद, यानी कि इनका 1:2:1 का रेशियो होता है। यहाँ पर दिखाया गया है लाल के लिए कैपिटल R कैपिटल R, गुलाबी के लिए कैपिटल स्मॉल r और सफ़ेद के लिए स्मॉल r स्मॉल r। तो इनका रेशियो क्या बना? 1:2:1। ये है F2 जनरेशन में। ये गुलाबांस में अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार जब काले कैपिटल B एंडेलुसियान मुर्गे या मुर्गी तथा सफ़ेद स्मॉल b मुर्गे या मुर्गी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी की संतति काली न होकर नीली होती है। यानी कि होना ये चाहिए था मेंडल के अनुसार कि काले और सफ़ेद जब क्रॉस कराता है तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर काला डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो होना चाहिए था, मगर यहाँ पर काला न शो होकर नीला कलर जो है वो शो हो रहा है। F1 के नीले मुर्गे मुर्गी के क्रॉस से प्राप्त संतति में काला ब्लैक, नीला कैपिटल B काला कैपिटल B, नीला कैपिटल B स्मॉल b और सफ़ेद जो है स्मॉल b, ये स्मॉल b कहलाएगा, का अनुपात 1:2:1 होता है। तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है। ये कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और ये प्रस्तुत किसने किया था? ये सन 1903 में कॉरेंस ने इसकी खोज की थी। थैंक यू प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें ताकि ये और स्टूडेंट्स के लिए इससे और फ़ायदा उठाएं बच्चे दूसरे। थैंक यू।